अनंत सिंह, जहां मोकामा के जेडीयू विधायक, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, अपने समर्थकों में इसी नाम से फेमस हैं वो ज्यादा। अब वो एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, बेउर जेल से रिहा हो चुके हैं और जिस तरीके से आज पूरे दिन उनका काफिला गुजरा, पटना से लेकर के बाढ़ होते हुए मोकामा तक, जिस तरीके से उनका काफिला गुजरा, जो मेगा रोड शो हुआ, उसने ये बता दिया कि उनके लिए अभी भी वहां के लोगों के अंदर कितना सम्मान है, कितना प्यार है और वो किसी खलनायक की तरह नहीं बल्कि एक जननायक की तरह नजर आ रहे थे इस पूरे मेगा रोड शो के दौरान। हालांकि इस बीच में कई बातें ऐसे निकल करके सामने आई। बात हुई कि क्या वो जो पहले से प्लान था कि मोकामा में जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं 15 दिन बाद जाऊंगा। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी? उनसे पूछा गया कि भाई क्या आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो उस पर भी उन्होंने शर्त लगा दी। तो उसके पीछे क्या वजह थी? तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह के काफिले का ये हुजूम देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वो अपने इलाके में कितने लोकप्रिय हैं, वहां के जो मतदाता है वो कितना जुड़े हुए हैं अनंत सिंह के साथ में। अनंत सिंह का काफिला जब निकला पटना से तो करीब 100 से 150 गाड़ियां उनके काफिले में मौजूद थी। लंबा एक काफिला था और यह लगभग 50 किलोमीटर का मेगा रोड शो होना था और जिधर से वो काफिला गुजर रहा था, सड़क के दोनों तरफ उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी, तोरण द्वार बनाए गए थे, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी हत्या के मामले में जेल में बंद थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा जननायक वो गुजर रहा है और लोगों में उनके प्रति अगाध श्रद्धा देखी गई। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा रोड शो हो रहा था, वो पहला पड़ाव उनका जो बड़ैया में महारानी स्थान पर जाकर उन्होंने पहले दर्शन किया, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब भी कोई राजनीतिक कोई बड़ी चीज होने वाली होती है या फिर कोई भी इस तरह का कोई खास मौका होता है तो अनंत सिंह महारानी स्थान जरूर जाते हैं, दर्शन जरूर करते हैं। वो अपने गांव भी गए, बाढ़ में, लदवा में जाकर के उनकी जो कुल देवी है मां ब्राह्मणी देवी, वहां पर भी दर्शन किया उन्होंने। और इस दौरान जदयू नेता के घर पे थोड़ी देर के लिए रुके भी, विश्राम भी किया। उसके बाद फिर उनका काफिला आगे बढ़ता चला गया और मोकामा तक उनका ये काफिला इसी तरीके से मेगा रोड शो के तर्ज पर आगे बढ़ता रहा। सब तरफ जो मैंने बताया कि वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों से मिलेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं मिलूंगा। तो वजह क्या थी? क्योंकि इस दौरान मीडिया ने जब आगे ये भी समझना चाहा कि क्या अब वो जो ऐलान किया था कि भाई आप चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे, तो क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? तो क्या कहा उन्होंने, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो नहीं जा रहे हैं, क्षेत्र जाएंगे 15 दिन के बाद घूमने के लिए। अभी जन के कटनी लगल है पुल लेकर, किसान भी खेत में है, लेबर भी खेत में है। आप चुनाव अब नहीं लड़िएगा? ना, चुनाव नहीं लड़े। आपके बेटा आपका लड़ेगा? वो हम पक्का बेटा जनता में घूरेगा, जनता के काम करेगा तो लड़ेगा। तो सुना आपने कि अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया कि मैं मोकामा अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं जाऊंगा, 15 दिन बाद जाऊंगा। उसके पीछे देखिए, अनंत सिंह चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, खेतीबाड़ी जानते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, हालांकि राजनीतिक विरासत उनको मिली है, लेकिन लोगों के बीच में उठना बैठना और जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, तो उनको पता है कि किस दौर में, किस वक्त में, कौन से महीने में कौन सा वो दिन होता है जब जो आम ग्रामीण है वो बहुत व्यस्त होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, अभी तो कटनी का टाइम है, तो अभी जितने भी
किसान लोग होंगे, ग्रामीण होंगे, मजदूर होंगे, सब लोग कटनी में व्यस्त होंगे, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाद में जाऊंगा, 15 दिन के बाद जा करके मैं करूंगा। इस बीच में जो उन्होंने दूसरा संकेत दिया कि हाँ, मैं अब चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा कि उनका जो बड़ा बेटा है वो अब आगे आएगा, यानी कि बात अभिषेक सिंह की हो रही थी, लेकिन साफ साफ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में घूमेगा फिरेगा, लोगों से मुलाकात करेगा, जमीनी स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा, लोगों की समस्याएं जानेगा, वही अगला चुनाव लड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जब उनकी पत्नी उपचुनाव में जीत कर आई थी नीलम देवी, तो उनके बारे में इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अच्छी नेता नहीं है, लोगों से मिली नहीं, लोगों से बात नहीं की, कोई काम नहीं करवाया। जो अपनी धर्म पत्नी के लिए ऐसा कह सकता है, मतलब बिल्कुल खुले मन से जो बातें अनंत सिंह ने कही, और वैसा ही कुछ खुलापन आज भी देखने को मिला जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो आदमी काम करेगा, जो लोगों से मिलेगा, घूमेगा फिरेगा, उसे ही अगला चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि वे अपने बेटे को आगे लॉन्च करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि 15 दिन के बाद जब अनंत सिंह लोगों से मिलना शुरू करे तो उनके साथ में उनका बेटा भी मौजूद हो, अभिषेक सिंह, और मुलाकात करे लोगों से, क्योंकि लंदन में पढ़ाई की है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के योग्य भी होंगे। ये सब कुछ आने वाले दिनों में दिख जाएगा। इस दौरान हालांकि उन्होंने राजनीतिक जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई कि भाई अगर नीतीश कुमार नहीं है तो उनकी जगह पर अगर निशांत कुमार बन जाते सीएम तो और बढ़िया हो जाता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाकी तो फैसला उन्हीं लोगों को लेना है, ऊपर में बैठे लोगों को, कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है या नीतीश कुमार के बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि ये बात तो अच्छी तरीके से अनंत सिंह भी समझ रहे हैं कि अब जो सत्ता का नेतृत्व है वो युवा पीढ़ी ही करने वाला है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से जो तमाम दिग्गज नेता हैं, जो पुराने नेता हैं जेडीयू के, वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वो अब ये जो पीढ़ी का परिवर्तन है उसमें वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। निशांत कुमार अब नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू में उस युवा पीढ़ी का। अब उसी तरीके से अब अनंत सिंह ने भी अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को आगे बढ़ा दिया। उसी तरीके से चेतन आनंद भी आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से शांभवी चौधरी, हालांकि वो एलजेपीआर का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के तमाम युवा जो हैं, और चिराग पासवान अपने आप में युवा हैं, दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, ये सारे युवा वर्ग से आते हैं। ये सब लोग जो हैं अब राजनीति, नई पीढ़ी की राजनीति में अब शामिल हो चुके हैं। तो अनंत सिंह भी ये बात समझ रहे हैं कि अभी ही ये मौका है कि जब युवा पीढ़ी को आगे लाया जा रहा है तो उसमें मैं अपने बेटे को शामिल करा दूं। पढ़ा लिखा बच्चा है और राजनीति तो उसको मिल ही रही है, विरासत में मिल रही है, और उतर करके जमीनी स्तर पर उतर करके अगर वो काम करता है तो जल्दी ही वो लाइमलाइट में भी आ जाएगा। इस बात का भरोसा अनंत सिंह को है। हालांकि इस दौरान जब ये मेगा रोड शो चल रहा था, कार्यकर्ताओं का हुजूम आ रहा था, समर्थकों का हुजूम आ रहा था, तो सब जगह प्रशासन की भी चिंता बढ़ी हुई थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान क्योंकि जिस तरीके से अदावत है अनंत सिंह की, चाहे वो सोनू मोनू गैंग हो, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, जिनकी पत्नी वीणा देवी को इन्होंने 28,000 मतों से हराया है मुकामा में, और पिछले दिनों जिस तरह से तमाम घटनाएं हुई थी, अनंत सिंह के समर्थकों के साथ में उस पर जानलेवा हमला किया गया था, सूरजभान सिंह के जो भाई हैं कन्हैया सिंह जी पे आरोप लगा है, उनके जो बहनोई हैं उन पे भी आरोप लगा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा था कि कहीं कोई इस तरह का मौके का फायदा न उठाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहा, और साथ ही जो पूरा इलाका था उसमें जगह जगह पर इस तरह की बैरिकेडिंग भी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन सक्रिय भी दिखा वहां पे कि कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, वहां पर किसी तरीके से भगदड़ ना मच जाए, किसी तरीके से कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ का हिस्सा ना बन जाए। सब जगह ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर के जो अब दारोमदार है अनंत सिंह के ऊपर, जो मुकामा की राजनीति की बात होती है,
या फिर वहाँ पे अपने समर्थकों को साधने की बात होती है। तो अब वो सारा दारोमदार जो है अनंत सिंह अब अपने कंधे से उतारना चाहते हैं। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि राजनीति में तो वो रहेंगे, लेकिन चुनावी राजनीति का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बीच में तमाम बातें भी हुई कि क्या उनको ये जो जमानत मिली है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो उस वक्त तमाम बातें आई कि भाई कोर्ट में किस तरीके से बहस हुई और किस आधार पर इनको जमानत मिली। तो यही माना जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी दुलारचंद यादव हत्या के मामले में, तो उसमें कई चीजें ऐसी थी जिससे ये चीजें साफ तौर से जाहिर हो गई कि भाई जो अनंत सिंह है वो सीधे सीधे इस हत्याकांड में संलिप्त नहीं है। यहाँ तक कि गवाह भी यही कहते हुए नजर आए कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी, उस वक्त काफिला को आगे बढ़ते देखा। और अनंत सिंह ने भी साफ साफ कहा कि भाई जिस वक्त ये हत्या हुई, जो बताया जा रहा है, उस वक्त तो मैं वहां था ही नहीं, बल्कि उस घटनास्थल से मैं 4 किलोमीटर आगे मौजूद था। तो ये तमाम चीजें जो कोर्ट में सामने आई कि भाई सीधे सीधे, क्योंकि गोली चलने की बात हुई और ये भी कहा जा रहा है कि गोली अनंत सिंह ने चलाई, जो कि दुलारचंद यादव के जो पोते उन्होंने कही बात। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो गोली चली वो एड़ी में लगी, और यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई, यानी कि गोली से सीधे सीधे हत्या होने की बात नहीं बताई जा रही है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि किसी भारी वजनदार चीज से जो है उन पे चोट पहुंचाई गई, जिससे उनकी मौत हुई। और ये कहा जा रहा है कि जो अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां थी वो उनके ऊपर से गुजरी, जिसके कारण दुलारचंद यादव की वहां पर मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के जो बयान भी आए, जो गवाहों के बयान थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें जो तमाम चीजें थी उसके आधार पर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और उसके बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। तो अब यहां पर शर्त तो लगा दी कोर्ट ने कि भाई आप भले आपको जमानत दी जा रही है, लेकिन आप किसी तरीके से दबाव नहीं बनाएंगे अपने जो भी गवाह हैं उस पर। तो इस मेगा रोड शो के दौरान भी ये देखा जा रहा था कि किसी भी तरीके से ऐसा कुछ ना हो जाए कि इनकी जमानत पर बात आ जाए, मतलब ये कोई शक्ति प्रदर्शन ऐसा ना करें, हथियारों का इस्तेमाल ना कर लें, वहां पर हर्ष फायरिंग ना कर दी जाए। इस तरह की तमाम चीजों का एहतियात बरता जाए, ये पहले ही पुलिस प्रशासन ने भी कह रखा था और इसका पालन करते हुए नजर भी आए अनंत सिंह कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसा चूक ना हो जाए जिसके कारण उन्हें वापस बेऊर जेल जाना पड़ जाए, उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। क्योंकि बार बार चाहे वो सोनू मोनू हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, या फिर दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े जो तमाम गवाह हैं, जो सूचक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और अनंत सिंह जो है उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो इनको छोड़ना उचित नहीं है। लेकिन अब अनंत सिंह इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे पूरे मेगा रोड शो के दौरान कि इस तरह का कोई भी इंप्रेशन सामने ना आए कि वो बड़े दबंग हैं या फिर उनके साथ हथियारबंद लोग चल रहे हैं तो फायरिंग कर रहे हैं, हर्ष फायरिंग हो रही है। तो ये कुल मिलाकर के उनका ये मेगा रोड शो बहुत शांतिपूर्वक भव्य तरीके से चलता रहा। लेकिन ये बात भी देखने लायक थी कि पुलिस प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरीके से मुस्तैद रहा ताकि कोई भी इस तरह का मैसेज ना जाए कि किसी तरह से कानून व्यवस्था भंग हो, शांति व्यवस्था भंग हो। और जो अनंत सिंह है अब 15 दिन के बाद मोकामा आएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद रहेगा और लोगों की समस्याएं जानेंगे और साथ ही एक तरीके से कहते हैं कि इंट्रोड्यूस भी कर देंगे अपने बेटे को कि आगे से अब हमारा ही काम यही देखेगा। क्योंकि हो सकता है कि वो अनंत सिंह को वापस, अगर जमानत रद्द हो जाती है, वो वापस जेल चले जाते हैं, तो उनके पीछे में जो मोकामा की पूरी राजनीति उसको संभालने का जिम्मा जो है वो अभिषेक सिंह को ही सौंप दिया जाए। लोगों से मिलने जुलने का जिम्मा, लोगों की समस्याएं समझने का जिम्मा, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा, ये सब कुछ अभिषेक सिंह के कंधे पर रख देना चाहते हैं अनंत सिंह। यही वजह है कि अब वो चाह रहे हैं कि कम से कम ये जो 15 दिन का समय है, जब वो वापस आएंगे तब तक वो अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करेंगे और एक राजनीतिक धरातल तैयार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह की किसी विवाद में ना फंसे। कोई भी अगर जानबूझ करके उकसाने की भी कोशिश करता है, चाहे वो सोनू मोनू गैंग हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे कोई और भी लोग होता है जो उनको उकसाने की कोशिश करता है, तो वो उस उकसावे में ना आए, इस तरह की कोशिश रहेगी। यही वजह है कि वो मोकामा से दूरी बना करके रखना चाहते हैं कम से कम अगले 15 दिनों तक। और 15 दिनों के बाद में वो जब विधानसभा क्षेत्र जाएंगे तब जा करके वापस से अपने लोगों के साथ जुड़ते हुए उनको देखा जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।
नमस्कार।